लाला जी आप? हाँ राम खिलावन मैं। अब तो तेरी फसल भी कट चुकी है, पर तूने मेरा पैसा लौटाने का नाम नहीं लिया। क्या बताऊं लाला जी, आपको तो पता है इस बार पानी नहीं बरसा और फसल सूख गई। फसल सूख गई तो बेटे का ब्याह कहाँ से कर रहा है? बस इधर उधर से जोड़ बटोर कर ब्याह का जुगाड़ कर रहा हूँ किसी तरह। तो एक काम कर, पहले मेरा जुगाड़ कर दे। दया करो लाला, अगर आपका पैसा चुकाने जाऊंगा तो ब्याह कैसे करूंगा? तो मत कर ब्याह, कुंवारा रहने से तेरा बेटा मर तो नहीं जाएगा। याद है ये कागज और अंगूठा? मैं चाहूँ तो इसकी मदद से तुम दोनों बाप बेटन को जेल की हवा खिलवा दूं। पर लाला जी आपने तो कहा था कि आप मैं जो कहता हूँ वही करने लगूं तो मेरा दिवाला कभी का पिट गया होता। याद रख, अगर मेरा पैसा पूर्णमासी तक नहीं पहुंचा तो समझ लेना। ऐसा गजब मत करो लाला जी, हम गरीबों पे। दद्दू, तुमने कोरे कागज पे अंगूठा काहे लगाया? क्या करूं बेटा, उस बेईमान के बहकावे में आ गया था। तू हसैन चला जा और शाम को खबर कर दे कि शादी कुछ दिनों के लिए रोक दी जाए। और ये तुम्हारी मेरी प्यारी बहनिया। अरे सुमन, तुम कब आए? मैंने तो देखा ही नहीं। वहां क्यों खड़े हो? आओ आओ। क्या बात है, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? नहीं भैया, कहा है कि दद्दू ने कहा है कि शादी की तारीख कुछ आगे बढ़ा दो। अच्छा, तुम आओ, बैठो, आओ। अब बोलो, क्या बात है भाई, बताओ। वो तो मुझे आज ही पता लगा कि दद्दू ने उस साहूकार तोताराम से कुछ पैसे लिए और जिसके बदले में उसने एक कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिया। अब वो साहूकार कहता है कि अब जब तक पूरा पैसा नहीं मिलेगा तब तक वो शादी नहीं होने देगा और हम दोनों को जेल भिजवा देगा। कितना खर्चा है? ब्याज मिला कि कुल ये कुछ 16,000 होगा। अरे ए रूपा, तू रो रही है? देख, आज तूने हमारी कलाई पर जो राखी बांधी है, इसका क्या मतलब है जानती है? जानती है ना? बस अब तेरा ब्याह उसी दिन होगा जिस दिन का मुहूर्त निकला है। हे मत रो पगली। भैया। और सुनाइए, आपका इधर कैसे पदार्पण हुआ है? वो अपने गांव का राम खिलावन किसान है ना? राम खिलावन। मेरा कर्जा तो चुकाता नहीं और अपने बिटवा मोहन का ब्याह रचाने जा रहा है। पकड़ो। लेकिन पंडित जी, आपको मालूम है लड़की आप ही के गांव की लड़की है? श्याम है ना? अरे वो फकीरा का भतीजा श्याम। हाँ, की बहन रूपा। श्याम की बहन रूपा। हाँ, लेकिन पंडित जी, मैं भी बारात नहीं निकलने दूंगा। ना, जब तक वो मेरा कर्जा नहीं चुका देगा। मैं चाहूँ तो दोनों बाप बेटन ने जेल में चक्की पिसवा सकता हूँ। अरे वाह, कैसे? एक रात की बात है, जल्दी बता दो गुरु। राम खिलावन का खाली कोरे कागज पर मैंने अंगूठा लगवा रखा है। अच्छा ये बताओ रुद्राम जी, कर्जा कोई 15-16 हजार। विद्वान तोताराम, ये जो है ये आपको भेज देता और मैं आज्ञा लेता हूँ। नारायण। जी, हम तोताराम जी से मिलने आए हैं। तो मिलो ना।
किसने मना किया है? पर इतना ध्यान रहे, तुम्हारे पास कोई जमीन या मकान वगैरह हो तभी लाला से कर्जा लेने की आशा रखना। लाला जी, हम कर्जा लेने नहीं आए। तो क्या भीख मांगने आए हो? चलो चलो आगे बढ़ो, मैंने कोनो धर्म खाता नहीं खोल रखा है। लाला जी, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो उस कागज के बारे में बात करने आए हैं जिस पर आपने सोहन के पिता से अंगूठा लगवाया है। सोहन से तुम्हारा क्या संबंध? है नहीं, होने वाला है। सोहन से हमारी बहन रूपा का ब्याह होने वाला है। ओ, अब समझा। तुम हसैन वाले श्याम हो ना? जी। क्या चाहते? अपनी बहन की खुशी चाहते हैं लाला जी। आप अभी सोहन के पिता पे कोई कार्रवाई मत कीजिए, ब्याह हो जाने दीजिए। हम आपका कर्जा सूद समेत लौटा देंगे। कैसे लौटाओगे? नोटों का पेड़ उगाओगे या कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाएगा? जी, हम जीवन भर मेहनत करके आपकी पाई पाई चुका देंगे। धन्य भाई हो तो ऐसा, पर बचवा तुम थोड़ी देर से आए हो। उस कागज का सौदा मैं किसी और से कर चुका हूँ। तुम्हारी बहन का भाग अब मेरे हाथ में नहीं, उसके हाथ में। कौन है वो आदमी? हमने जो कहना था कह चुके। अब इसका फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें अपनी खुशी प्यारी है या अपनी बहन की। तुम शाम को हवेली पर आओगे और तुम्हें जो कुछ समझाया गया है वैसा ही करोगे। एक बात ध्यान में रखना, अगर तुमने जरा भी चालाकी से काम लिया तो उसका अंजाम क्या हो सकता है ये हम तुम्हें अच्छी तरह समझा चुके हैं। बाबूजी, मिला है शाम से? बोली ना, क्या बात हुई? सोचते हैं उससे मिलने ही ना गए होते तो बहुत अच्छा होता। ये क्या कह रहे हैं आप? हम तो कुछ नहीं कह रहे बेटा, वहां जाकर जो सच्चाई हमने देखी और सुनी, अगर तुम जानो तो तुमसे बर्दाश्त ना हो। तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचे। क्या मतलब? कैसी सच्चाई? वो हमारी दौलत हासिल करने के लिए तुम्हारे साथ प्यार का ढोंग रचा रहा है। हम ये नहीं मानते, ये हो ही नहीं सकता। तुम बहुत भोली हो बेटा, तुमने अभी दुनिया देखी ही कहां है, हमने देखी। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? हमने शाम को बुलाया है, वो यहां आएगा। यहां जो कुछ होगा अपने कानों से सुनना और अपनी आंखों से देखना। आ गए। हमें मालूम था तुम जरूर आओगे और हमें तुम्हारे आने का
कारण भी मालूम है? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मतलब की बात पर आते हैं। ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो, अगर हमारी मर्जी के खिलाफ हमारी बिटिया ने शादी कर भी ली तो उसे हमारी जमीन जायदाद से एक पैसा नहीं मिलेगा और तुम्हारा ये प्यार का नाटक एकदम बेकार हो जाएगा। नाटक? हाँ हाँ, नाटक। क्या दाम है ये नाटक बंद करने के? क्या कीमत है राधा के रास्ते से हटने की? 10,000, 15,000, 15,000? कम है ना? हम जानते हैं इतने ऊंचे जमींदार की बेटी को अपने चुंगल से रिहा करने की कीमत भी तो ऊंची होनी चाहिए ना। ये 25,000 की रकम है, इसे उठाओ और निकल जाओ इस हवेली से। काहे नजर नहीं मिला पा रहे हो का? कराए अपनी राधा का सौदा? तुम इतना गिर सकते हो ये हमने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। आज समझ में आया कि उस दिन जब हम अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ चलने को आए थे तो तुमने हमें हमारी और हमारे बाबूजी की इज्जत का वास्ता देकर हमें काहे लौटा दिया था। तुमने हमें इसलिए लौटा दिया था कि अगर हम तुम्हारे साथ चलते तो तुम्हें सिर्फ हम मिल पाते। ये हवेली, जायदाद, पैसा जिस पर तुम्हारी निगाह थी, ये सब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता। हमारी निगाह में तो केवल तुम थे, लेकिन तुम्हारी निगाह में ये सब। कितना बड़ा धोखा खा गए हम, है ना?